हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 10th के ट्राइंगल चैप्टर यानी त्रिभुज की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11. So question is, in the given figure, E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC. If AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC, prove that triangle ABD is similar to triangle ECF. यानी दी गई आकृति में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है. यदि AD परपेंडिकुलर है BC के यानी लंब है और EF लंब है AC पर, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के. तो यहाँ पर हमें फिगर दी हुई है. E जो है यानी ये जो पॉइंट है ये CB को एक्सटेंड करने पर, बढ़ाने पर, एक भुजा जो हमने बढ़ाई है वहाँ पर हमें E मिल रहा है. और EF जो है वो AC पर लंब है, परपेंडिकुलर है. सिमिलरली AD जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है. और हमें प्रूव करना है कि ये जो ABD और ECF ट्राइंगल हैं ये दोनों सिमिलर हैं. तो करें स्टार्ट. तो अब यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ दी हुई है वो कहा गया है आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज. समद्विबाहु त्रिभुज यानी यहाँ पर हमें दिया हुआ है AB इज इक्वल टू AC. तो AB इज इक्वल टू AC ये हमें गिवन है. साथ ही क्या दिया हुआ है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड EF इज परपेंडिकुलर टू AC. ये हमें गिवन है. तो अब प्रूफ क्या करना है. टू प्रूफ या सिद्ध जो हमें करना है वो है ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF. ये हमें प्रूव करना है. तो अब देखिए यहाँ पर जब AB और AC दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हमने 9th में यह किया था ना कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल. तो A के यानी AB के अपोजिट है हमारे पास एंगल C और AC के अपोजिट यहाँ पर है हमारे पास एंगल B. इट मीन्स एंगल B और एंगल C तो इक्वल हो गए हमारे पास. तो अब हम प्रूफ में यही प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ कर लेते हैं. तो अब आ गया हमारे पास प्रूफ. वहाँ पर हम शो करेंगे सबसे पहले कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. रीज़न क्या है, रीज़न है AB इज इक्वल टू AC हमें ऑलरेडी दिया हुआ है. तो B और C इक्वल हो गए. और दूसरी चीज़ जो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जहाँ भी परपेंडिकुलर यानी लंब वाला ट्राइंगल है या राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्लियरली हमें पता है वहाँ पे क्या है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री. तो अब हमें दो एंगल्स जो हैं और मिल गए जिनका मेज़रमेंट है 90 डिग्री. तो इट मीन्स वो भी इक्वल हो जाएंगे. तो हमारे पास जो हम ट्राइंगल ले हमारा ABD यानी ये वाला ट्राइंगल जब हम ले रहे हैं ABD, तो उसमें ये एंगल यानी ADB जो है, एंगल ADB ये किसके इक्वल हो जाएगा, ट्राइंगल ECF में. देखें ये है हमारा ECF ट्राइंगल. तो इसमें हमारे पास जो ये EFC एंगल है ये भी 90 डिग्री है. तो ये इक्वल हो गया एंगल EFC के. और रीज़न क्या है, ईच 90 डिग्री की, दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं. अब दो एंगल हमारे इक्वल प्रूफ हो गए. तो इट मीन्स यूजिंग एंगल सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, जो हमारे दो ट्राइंगल्स हैं यानी ट्राइंगल ABD वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ECF के. और यही हमें प्रूव करना था. हैंस प्रूव्ड. है ना कितना आसान. बस क्वेश्चन में जो मैजिक वर्ड्स हैं ना उन्हें ध्यान से देखिए. जैसे यहाँ मैजिक वर्ड था आइसोसेलेस ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज. तो जैसे ही वो समद्विबाहु हुआ तो अपोजिट एंगल्स तो अपने आप इक्वल हो गए. तो बस अब इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. मिलते हैं एक और वीडियो में. तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स.